हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो से हम इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन के टाइप को समझने वाले हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिट तभी होगा जब आप लोगों ने इससे पहले जो लोकल बस वाला सिस्टम था जिसमें हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी वगैरह जो है लोकल बस के थ्रू कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, डीएमए का कॉन्सेप्ट, वो सब कुछ आपको क्लियर होगा तभी आप लोगों को इसमें समझ में आएगा। ओके, तो हम स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। लाइक मैं प्रीवियस पार्ट को ही जो है एक्सटेंड कर रहा हूँ। वो पार्ट ये था कि हमारे पास जैसे ही मिडिल में लोकल बस है। अब ये सही मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है कि मेरे पास ये जो है प्रोसेसर है। प्रोसेसर का हर एक डिवाइस का, चाहे वो प्रोसेसर हो, चाहे वो मेमोरी हो, चाहे वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो, उन सभी डिवाइसेस का एक इंटरफेस होता था। इंटरफेस का कनेक्शन जो हो जाता किससे हो जाता? लोकल बस से। ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का जो कनेक्शन है वो किससे होता है? हमारा लोकल बस से, दिस वन। और जो मेमोरी है, मेमोरी का भी हमारा कनेक्शन किससे होगा? लोकल बस से। मैंने इसको भी जो कनेक्ट किया हुआ है यहाँ से। मतलब ये इसी के थ्रू जो आपस में इंटरेक्ट करेंगे यहाँ पर। अब जब ये इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो कॉन्टीन्यूसली इंटरेक्शन नहीं होता। बेसिकली उनके जो जो भी उनके रिस्पॉन्सेज होते हैं, बेसिकली इंस्ट्रक्शन जिसको मैं बात करूँ, वो एक टेबल के अंदर जो है स्टोर होते रहते हैं। लाइक जैसे हमने डीएमए के अंदर देखा था ना, मैंने आपको डीएमए का मॉड्यूल जो बताया था, तो डीएमए के मॉड्यूल के अंदर डेटा रजिस्टर थे। डेटा रजिस्टर से डेटा कंट्रोल थे। वहाँ पर जितने भी इंस्ट्रक्शन थे आपके, वो कैप्ट होकर रखते हैं वहाँ पर, उस जगह पर जो आपके स्टोर रहते हैं वहाँ पर। लाइन बाय लाइन जिसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाता है। तो उसमें हमने एक बात देखी थी कि सपोज करो कि कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है वो उसका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना चाहता है। ये नेसेसरी नहीं कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का भी, किसी का भी इंस्ट्रक्शन अगर एग्जीक्यूट होना चाहता है तो उसे मेन मेमोरी में आना पड़ेगा। लाइक यहाँ पर रैम में आना पड़ेगा। क्योंकि ये बात भी हम मेमोरी सिस्टम के अंदर देख चुके हैं कि किसी भी चीज़ को अगर एग्जीक्यूट होना है, चाहे वो फाइल हो, चाहे कोई प्रोग्राम हो, वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब वो मेन मेमोरी में आएगा। क्योंकि मेन मेमोरी के अंदर आकर उसको स्पेस एलोकेट हो जाता है। जितने भी उसके अंदर डेटा रजिस्टर्स होते, डेटा होता है, उन डेटा को अलोकेट करने का काम जो होता है वो कंट्रोल यूनिट का होता है। तो मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं मेमोरी के अंदर आपका फाइल लोड होगा, प्रोग्राम लोड होगा, एंड देन वो एग्जीक्यूट होने स्टार्ट हो जाएगा। ये हम लोग यहाँ से, इधर यहाँ से, तो मैंने यहाँ पर जो टेबल आप लोग ये जो देख रहे हो ना, ये यहाँ पर काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन इंस्टोर्ड होते हैं। जैसा कि यहाँ पर स्कैनर ने जो रखा हुआ है कि मैंने अपनी फाइल को स्कैन कर लिया है। इन कीबोर्ड के पास है नहीं, मल्टीपल शॉर्टकट्स एंड डिफरेंट की प्रेसेस आ रहे हैं, और माउस के पास से स्क्रीन का सिलेक्शन, डबल क्लिक्स एंड क्लिक्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन जो स्टोर्ड है यहाँ पर ये। एंड उधर उधर हमारे सेकेंडरी मेमोरी के भी कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे एंड प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन होंगे। देखिए डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस और डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम के इंस्ट्रक्शंस ना अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि सेम ही इंस्ट्रक्शंस होते हैं। किसी का पर्पस जो होता है केवल केवल डेटा को मैनिपुलेट करने का होता है, किसी का पर्पस जो होता है डेटा स्टोर करने का, मैनिपुलेट करने का, और प्रोग्राम कंट्रोल करने का इंस्ट्रक्शन होता है। तो हम लोग यहाँ पर हैं, बेसिकली यहाँ पर दिस इंस्ट्रक्शन। अब जैसे इन सभी इंस्ट्रक्शन में से जो लाइन से लगना चाहते हैं, जो मेमोरी का एक्सेस पाना चाहते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, इन सबको कौन कौन प्रायोरिटी देगा कि किसको एग्जीक्यूट होना है? ये प्रायोरिटी देगा कंट्रोल यूनिट, बेसिकली जिसके पास दिमाग हम लोग कहते हैं, सीयू, कंट्रोल यूनिट। अब जैसे ही एक इंस्ट्रक्शन, मान लो कि मैंने यहाँ पर जो है एक इंस्ट्रक्शन को मैं यहाँ ले लेता हूँ, लेट सपोज, वेट, सपोज करो कि ये एक इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का ही था यहाँ पर। ये तो मैं यहाँ से हटाता हूँ, इस जगह से, यहाँ से कोई जैसे कि स्कैनर का है, स्कैनर ने क्या किया, स्कैन कर लिया है, या फिर उसको जो है कोई भी फाइल जो है स्कैन कर कर जो है यूजर को या प्रोसेसर को इन्फॉर्म करना है, कुछ भी है। बेसिकली हमारे पास, हम सपोज करें कि इंस्ट्रक्शन है, अब वो इंस्ट्रक्शन कंट्रोल यूनिट ने इसको प्रायोरिटी दी कि भाई ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है ना, ये वाला इंस्ट्रक्शन ये एग्जीक्यूट होगा। तो ये एग्जीक्यूट होकर यहाँ पर मेन मेमोरी हमारा आ जाएगा, एंड देन वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। अब जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो नेसेसरी ये नहीं है कि वो हर एक इंस्ट्रक्शन सेम तरीके से एग्जीक्यूट होता है। ये चेक किया जाता है कि वो किस टाइप के रजिस्टर की रिक्वायरमेंट उसे पड़ रही है। मतलब वो लॉजिकल यूनिट को एक्सेस करना चाहता है या अरिथमेटिक। लॉजिकल बेसिकली हम बोले तो जिसके अंदर लॉजिकली पर्पज होते हैं, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, स्मॉलर देन, लाइक दिस। उनके डेटा टाइप्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं इंस्ट्रक्शंस के अंदर।
यहाँ पर है अरिथमेटिक यूनिट, बेसिकली जिसमें कैलकुलेशन पर्पज आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन जिससे अंदर यूज अप हो रहे हो। तो यही कंट्रोल यूनिट जो है आपको डिसाइड करेगी कि हमें लॉजिकल यूनिट को एक्सेस करना है या फिर अरिथमेटिकल यूनिट को एक्सेस करना है। उसी के हिसाब से क्या होगा, आपके रजिस्टर्स यूज अप होंगे यहाँ से। जो यहाँ पर ये है, सपोज करो कि आपने वर्क करना है R2 और R3 पर, तो अरिथमेटिक यूनिट क्या करेगी, R1 को यूज करेगी, और R1 जो होगा आपका, वो वाली मेमोरी जो होगी यहाँ पर आपकी स्टोर हो जाएगी। दिस वन कुछ टास्क चलेगा आपको ये। तो इतना इतना मोटा मोटा पर्पज आप लोगों का क्लियर हो गया है। तो मैं अब इंस्ट्रक्शन की तरफ लेकर चलता हूँ कि किस तरीके के यहाँ सर इंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है और कैसे है। तो हम लोग यहाँ पर थे कि डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस, जैसे मैंने यहाँ पर दे रखा है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंसेस, चाहे प्रोसेसर हो, उन सब के इंस्ट्रक्शन टाइप डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो अगर आपसे पूछा है कि टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन बताइए, तो इंस्ट्रक्शन के आप टाइप बताएंगे कि इंस्ट्रक्शन विच आर यूज फॉर मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, इंस्ट्रक्शंस फॉर ट्रांसफर ऑफ डेटा, इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोग्राम कंट्रोल। ये सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, और इनकी आप टाइप भी अगर आप नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो आप वो नोट कर लो। अगर टाइप्स पूछा जाता है तो आपको ये रिप्रेजेंट करके आना पड़ेगा। मैनिपुलेशन के अंदर आते हैं हमारे, मतलब मैनिपुलेट करना मतलब डेटा की वैल्यू चेंज कर देना। उसके अंदर ऐड, सब्ट्रैक्ट और शिफ्ट आएंगे। जो ट्रांसफर आएंगे, ट्रांसफर के अंदर हमारा मूव होगा, लोड होगा, स्टोर होगा। और प्रोग्राम कंट्रोल के अंदर ब्रांच, जंप, स्किप, कॉल, रेट, ये RET। तो हमारे ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रक्शंस है। अब कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि ये सब लाइन से लगे हुए हैं मेमोरी बस के अंदर जो है, मतलब एग्जीक्यूट होना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि विच इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो ये इंस्ट्रक्शन डिसाइड होगा कंट्रोल यूनिट के थ्रू। कंट्रोल यूनिट डिसाइड कर देगी भाई कि हमें ये वाला इंस्ट्रक्शन को जो एग्जीक्यूट करना है, वॉट एवर। तो अब बात कर लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन कैसा होता है और इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये भी आपको बनाकर आना, बिल्कुल यही डायग्राम बनाकर आएंगे आप लोग। इंस्ट्रक्शन जब आप बनाएंगे तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर होता है एड्रेसिंग मोड, ऑपरेशन कोड जिसे बोलते हैं ऑप कोड, और ऑपरेंड किस पर वर्किंग होनी है आपकी है। तो ये मोड है हमारा, ये ऑपरेशन कोड है, ये एड्रेस है। अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ यहाँ पर। ये जैसे ये देखो, मैंने यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन लिया हुआ है, ये यहाँ पर था ना, ये एड्रेसिंग मोड। मोड क्या है आपका मोड, तो मोड हमारा ये ऐड करो, ऐड R3 R1 R2 या मूव R2 R1, मतलब जो हमारा पास ये उसका कोड है, मतलब ये मोड है हमारे पास ये। फिर ऑपरेशन का कोड, जो भी एग्जीक्यूट होना है ऑपरेशन, उस ऑपरेशन का कोड क्या है। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन के कोड होते हैं। मतलब मूव का अपना एक कोड होता है, जैसे 10 100 0 ऐड का अपने एक अलग कोड होता है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन के जब एक लाइन से बना हुआ है, तो उस इंस्ट्रक्शन के अंदर मोड और उस जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना है, जैसे यहाँ पर एडिशन परफॉर्म होना है, तो एडिशन का कोड, और यहाँ पर किस पर वर्क होना है, यहाँ पर ये जैसे कि यहाँ पर ऑपरेंड, ऑपरेंड मीन्स कौन सी डेटा पर वर्किंग होनी है, एड्रेस पे होनी है, रजिस्टर्स पे होनी है, तो वहां पर हमारे पास रजिस्टर। तो वर्किंग जो होगी हमारे पास R3 R1 R2 पे वर्किंग होगी। तो यहाँ पर अब क्या होगा, ऐड R3 R1 R2 का मतलब क्या है कि R1 R2 को ऐड कर कर उसकी वैल्यू R3 में स्टोर कर देना। ऐसे ही मैंने यहाँ सेकंड रजिस्टर लिया हुआ है यहाँ पर ये, इसको भी आप जो है एग्जाम्पल के थ्रू बताकर आएंगे। जब भी आप इंस्ट्रक्शन का वहाँ टाइप बताएंगे ना, तो आपको ये डायग्राम बनाना है, ये वाला दिस वन, एंड देन यहाँ पर इसके ऊपर लिखना है मोड, ऑपरेशन कोड एंड एड्रेस किस पे वर्किंग होनी है। एंड एक एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आ रहा है, तो ये एग्जाम्पल 2 बनाकर आइएगा आप। ये मूव R2 R1 मीन्स R1 की वैल्यू R2 में मूव करना, और इसके अंदर हमारा रजिस्टर्स यूज हो रहे हैं R1 और R2, और जो मूव है, मूव का कोड हमारे पास ये है। अगर आप इन ये जो ऑपरेशंस हैं, इन ऑपरेशंस के कोड को अगर आप यहाँ पर लर्न करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर प्रैक्टिस कर लो कि ऐड का कोड ये है, मूव का ये है, एंड शिफ्ट का ये है, एंड लोड का ये है दिस वन। तो इसके थ्रू आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पर अभी पूरी वर्किंग जरा एक बार फिर से समझा दो, मैं पूरा समझा देता हूँ यहाँ पर ये। देखिए मैं इसमें पहले आपको यहाँ पर भी बता चुका हूँ, अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले पार्ट देखे हुए होंगे, जब हमने नॉन ये आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा था यहाँ पर हमने, तो हमने ये बताया था कि जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस से इंस्ट्रक्शंस आ रहे होते हैं, वो कंट्रोल यूनिट के पास जाते हैं। कंट्रोल यूनिट ही चेक करते हैं कि कौन से इंस्ट्रक्शन को हमें एग्जीक्यूट करना है, प्रायोरिटी देनी है। कंट्रोल यूनिट जो है वो अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट का हेल्प लेकर है। बेसिकली ये चेक करती है कि ये जो टास्क है, ये इंस्ट्रक्शंस है, वो किस टाइप का है, उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होना है या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होना है। तो उन्हीं को चेक कर कर कंट्रोल यूनिट जो है टास्क को एग्जीक्यूट करती है। जब वो एग्जीक्यूट कर रही होती है, तो उसको एक्सेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है किसकी, रजिस्टर्स की, बेसिकली रैम की, मतलब मेमोरी की, और रजिस्टर्स की, क्योंकि रजिस्टर्स जो है हमारे ये
जो आपने नहीं फर्स्ट वाले पार्ट में देखे होंगे ना, आपके पास MAR, MDR, एक्यूमुलेटर, CIR, PC, ये वाले सारे रजिस्टर्स का जो है यूजअप होता है। ठीक है, तो हमने अभी भी इस पार्ट के अंदर यही देख लिया था कि जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेज हैं उनके इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूँ तो वो मेनली आपको बुक में 3 टाइप्स की गिवन है, मैनिपुलेशन करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, प्रोग्राम कंट्रोल करने के लिए। विच इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है ये कंट्रोल यूनिट डिसाइड करती है। और जो इंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो इसके 3 पार्ट होते हैं, एड्रेसिंग मोड, ऑपकोड, ऑपरेंड। और जो एड्रेसिंग मोड होता है कि मोड विच मोड, तो हमारे पास यहाँ पर ये हमने इसके अंदर पूरा टाइप लिखा हुआ है इसके अंदर। और ऑपरेशन जो कोड है, ऑपरेशन कोड में हम मूव है, ऐड है, या जो भी हमारे पास यहाँ पर ऑपरेशन होगा उसका कोड यहाँ पर लिखेंगे। एंड देन हमारे पास ऑपरेंड मतलब मेमोरी एड्रेसेस, एड्रेस हो या उस चीज़ का डेटा हो, कौन से रजिस्टर्स पर हमारे वर्किंग होनी है। तो वहाँ पर हमारे पास R3, R1, R2 जो भी रजिस्टर्स पर वर्किंग होनी है, डेटा पर वर्किंग होनी है। अंडरस्टूड। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे मिलते हैं।